पख्तूनख्वा में आपके मैंडेट का एहतराम किया था, पंजाब में रुकावट ना डालना। नून लीग के पास ज्यादा सीटें हैं, हमजा शहबाज की घन घरज। पंजाब की वजारत आला के लिए नून और जुनून की जंग। नून लीग के कब्जे में 127 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ की 122 सीटें। पंजाब में नून लीग को अपोजिशन में बैठना होगा। नईमुल हक की घनगरज। कहा अरकान असेंबली की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है, उम्मीद है मुखालिफिन हमारे साथ ताउन करेंगे। नवाज शरीफ ने आपके मैंडेट का एहतराम किया क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी थी। हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई तो उसका भी अपना जो है मुकाबला करेंगे। हमारे पास 1 to 9 अददी लार्जेस्ट पार्टी हैं हम। पख्तूनख्वा में आपके मैंडेट का एहतराम किया था, पंजाब में रुकावट ना डालना। नून लीग के पास ज्यादा सीटें हैं, हमजा शहबाज की घनगरज। देखेंगे इमरान अपनी बातों पर कितना अमल करते हैं। 21 अरब खर्च करने के बावजूद ITS सिस्टम खराब हो गया। 48 घंटे बाद भी नताइज आ रहे हैं। कौम को बावर कराते रहेंगे कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बनू, इस्लामाबाद, कराची और मियांवाली की नशिस्त से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। यानी 131 लाहौर की नशिस्त पर कौमी असम्बली का हलफ उठाएंगे। इसाद रफीक को इस नशिस्त पर निहायत कम वोटों से शिकस्त दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 262 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, नून लीग 62, पीपल्स पार्टी 43, MMA 12, MQM 6 सीटें हासिल कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 66 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। सिंध असेंबली में 74 सीटें लेकर पीपल्स पार्टी सबसे ऊपर। बलूचिस्तान में BAP ने 14 सीटें लेकर मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का कोटा तय कर दिया। कौमी असेंबली की 4.5 जनरल नशिस्तों पर एक खातून को सीट मिलेगी। 27 नशिस्तों पर एक अकलियत की सीट होगी। PTI को खवातीन की 52 और नून को 14 नशिस्तें मिलने का इम्कान। कौमी असेंबली के हलकों में वोटिंग टर्नआउट 52% रहा। पंजाब में 55%, सिंध में 48%, पख्तूनख्वा में 45% और बलूचिस्तान में 44% रहा। इलेक्शन के बाद धांधली के शोर की रिवायत बरकरार। नून लीग और MMA ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस्लामाबाद में बैठक होगी। मैंडेट इतनी आसानी से हजम नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब की ललकार। पूरा इलेक्शन कलदम करार दिलवाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान की घनगरज। पीपल्स पार्टी की बैठक भी आज ही होगी। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। किला अब्दुल्ला के 10 पोलिंग स्टेशन खुलवाने का मुतालबा कर दिया। फजलुर रहमान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। उसफंदियार वली ने भी हिमायत कर दी। 30 जुलाई को एहतजाज का फैसला कर लिया। ख्वाजा साद रफीक ने NA 131 का नतीजा चैलेंज कर दिया। वोटों की गिनती दोबारा करने की दरखास्त दे दी। वोट मुस्तरद करके नाकाम करार दिया गया। दोबारा गिनती तक फैसला जारी ना किया जाए। दरखास्त का मतन। NA 73 सियालकोट में उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ का टाकरा। हुक्म इम्तना पर फैसला आज सुनाया जाएगा। दोनों रहनुमा आज रिटर्निंग ऑफिस तलब। उस्मान डार ने 7,500 वोट मुस्तरद करने और नताइज तब्दील करने का इल्जाम आयद किया है। लाहौर में अलीम खान भी इलेक्शन नतीजे से गैर मुतमईन। PP 162 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी। सैकड़ों वोट बिला वजह मुस्तरद किए गए। PTI रहनुमा का दावा।
गाजी खान का नतीजा तब्दील। NA 190 में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा आबाई निशिस्त हार गए। वोटों की दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार सरदार अमजद फारूक खोसा कामयाब करार। पहली गिनती में एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे शामिल नहीं हो सकते, DRO की वजाहत। कौन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला? परवेज खटक, असद कैसर और आतिफ खान दौड़ में शामिल। असद कैसर 2013 की फहरिस्त में भी शामिल थे। आतिफ खान को कई अहम लोगों की हिमायत हासिल है। मुमकिन वजीर खजाना असद उमर खिदमत के जज्बे से सरशार। मरकजी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस इस्लामाबाद में खुद कुर्सियां लगाने लगे। तकरीब NA 54 में असद उमर की जीत की खुशी में मुनक्कद की जा रही है। और फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। फास्ट न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन सवाल है वोट का। यहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के आने वाले 5 साल का तयन कर रहे हैं। 2 सेकंड और 1 सेकंड को अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन 2018 पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गैर सरकारी गैर हकी नतीजा सबसे पहले आपके पास NA 115 जंग। पहले वोट से पहले नतीजे तक आज न्यूज सबसे आगे। नॉन स्टॉप इलेक्शन ट्रांसमिशन बाजी ले गई। माहिरीन के गैर जानिबदार तबसरे और तज्जिए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा की गली में पानी जमा होने पर अहले मोहल्ला लड़ पड़े। छुरी के वार से एक भाई कत्ल, एक जख्मी, हालत नाजुक, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीमार कैदियों से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे दिया। कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला कैदियों से मुतालिक केस की समाअत। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों को रिहा करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को बीमार कैदियों की रजिस्ट्रेशन का कह दिया। भारत बारिश के रहमो करम पर दारुल हुकूमत दिल्ली पानी में डूब गया। सड़कें झील बन गई, निजाम जिंदगी मफलूज। उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की पेशगोई। आज न्यूज़ में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं सबा शेख। मैं हूं इमरान सुल्तान। पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? सबकी नजरें नून और खिलाड़ियों की इस जंग पर लगी हुई हैं। नून लीग को अददी बरतरी हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। अब पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? सबकी नजरें नून और खिलाड़ियों की इसी जंग पर लगी हुई हैं। जबकि नून लीग को अददी बरतरी तो हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। अगर पंजाब के आजाद उम्मीदवारों की बात करें तो इस वक्त गेम चेंजर या ध्रुव के पत्ते की हैसियत भी हासिल हो गई है। पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? खिलाड़ियों और नून में मुकाबला है सख्त। मशवरों और राब्तों में तेजी आ गई। अददी बरतरी तो मुस्लिम लीग नून को हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा कि वो पंजाब में हुकूमत बना लेगी। 2013 नहीं है, ये है 2018। इसमें अवाम की राय खुलकर सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की असम्बली में उनके अरकान की तादाद बहुत बड़ी है, मगर मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो असम्बली के अरकान की अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के साथ है और इंशाल्लाह हम ही हुकूमत बनाएंगे। नईम उल हक ने साफ साफ कह दिया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं लेंगे। पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ यही है कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता या इल्हाक नहीं होगा। वफाक के बाद क्या तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत बनाने की जंग जीत पाएगी? ये वो सवाल है जो हर जानिब से उठ रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की 127 नशिस्तें लेकर इस वक्त सरफहरिस्त है, जबकि तहरीक इंसाफ 117 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ अददी लिहाज से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन पंजाब हुकूमत बनाने के लिए उसे फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि 7 नशिस्तें लेने वाली काफ लीग समेत दीगर आजाद उम्मीदवारों के साथ पीटीआई ने सीट एडजस्टमेंट किया था, जो यकीनन पीटीआई के साथ ही हुकूमत बनाएंगे। यूं पंजाब में खिलाड़ियों की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है और इसी हवाले से हमजा शहबाज कहते हैं कि अगर रोकने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। धांधली के बावजूद उनका कहना था कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करती है। पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे, हमजा शहबाज ने दावा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2013 में फैसला किया था कि अक्सरियती पार्टी को KPK में हुकूमत बनाने दी जाए, इसलिए नून लीग के पंजाब में मैंडेट का भी एहतराम किया जाए।